नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और पड़ोसी राज्यों में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश की अधिकांश नदियां उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के तीखा घाट, गांधी घाट और हाथीदह तथा भागलपुर के कहलगांव में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। वहीं पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर और घाघरा नदी सिवान के तरौली में चेतावनी के स्तर से ऊपर बनी हुई है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट, बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद और कमला बलान नदी मधुबनी के जयनगर में उफान पर है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया। सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि भीमनगर कोसी बराज से आज नदी में 1,57,340 क्यूसेक पानी बढ़ते क्रम में छोड़ा गया। वहीं नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह में भी पानी बढ़ते क्रम में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इधर पटना के फतुहा में थोवा नदी का तटबंध टूट जाने से सैकड़ों एकड़ रकबे में लगी धान की फसल डूब गई। कई स्थानों पर बाढ़ का पानी भी फैल गया है। इस बीच सोन नदी के जलस्तर में कमी आने से रोहतास और अरवल जिले में बाढ़ का खतरा टल गया है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में सबसे अधिक 198.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं बेतिया में 164 और सुपौल के राघोपुर में 148.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर 135 से 50 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पटना, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, गया, नवादा, खगड़िया, बेगूसराय और मुंगेर जिले में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में बेगूसराय जिले के बरौनी में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सीबीआई ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की विशेष अदालत में आज पूरक आरोप पत्र दायर किया है। चार्जशीट में तत्कालीन रेल मंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद तथा उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 11 आरोपियों के नाम शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों के लिए कल से लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को होगी। परीक्षा का आयोजन एक पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। राज्य के 38 जिलों में 545 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच आर्थिक अपराध इकाई ने कल से शुरू हो रही परीक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित किसी भी अज्ञात फोन कॉल या मैसेज से सावधान रहने और इस संबंध में किसी भी मैसेज को आगे भेजने से बचने की सलाह दी है। ईओयू ने आशंका जताई है कि साइबर अपराधी और असामाजिक तत्व सिपाही भर्ती परीक्षा से संबंधित अफवाह और भ्रम फैला सकते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र, उत्तर पत्र उपलब्ध कराने संबंधी किसी भी पोस्ट या कॉल मिलने पर तुरंत नजदीकी थाना या साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराएं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।